नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के बारे में हम बात करते हैं। 298 ईस्वी से लेकर जो बात की जाए 273 ईस्वी पूर्व तक इसका क्या रहता है, शासन काल रहता है। उसके समय में हमने बात किया किस तरीके से इसका जन्म होता है, सिजेरियन पद्धति के माध्यम से। इसकी माता का नाम हमें दुर्धरा मिलता है। उसके अलावा जो इसकी पत्नी सुभद्रांगी है और जिसे धम्मा भी कहा जाता है, उसी से जो इसका अगला उत्तराधिकारी मौर्य वंश का शासक कौन पैदा होता है, अशोक पैदा होता है। जिस तरीके से हमने बात की इसके कई जो नाम वगैरह हमें मिलते हैं, अमित्रोघात है, अमित्रोचेटस है, यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्रोकोडजे, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। सिंह सेन भी हमें नाम मिलता है इसका। उसके अलावा कई नाम जो बिंदुसार है ये हमें कई नाम मिलते हैं। मूल रूप से इसे बिंदुसार के नाम से ही जाना जाता है। इसका उपनाम जो अमित्रघात भी है, तो ये कई नामों से जाना जाता है। उसके अलावा जो किस तरीके से हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण भारत की तरफ चला गया और इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते। अब इसके शासनकाल से संबंधित हमें कोई ज़्यादा जानकारियां प्राप्त नहीं होती है। इसके विजय अभियानों के बारे में, इसके सैनिक अभियानों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन ये बात कही जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि बिंदुसार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रहती है। बिंदुसार की उपलब्धि यही रहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है, उस मौर्य साम्राज्य को इसके द्वारा यानी कि उस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा जाता है। यानी जिसके में इसके द्वारा जो बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस क्षेत्र पे अधिकार किया था, उस क्षेत्रों पे अधिकार उसके द्वारा निरंतर रखा जाता है। कोई भी क्षेत्र इसके हाथों से नहीं निकलता है। अगर बात की जाए, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। इसके जो विजय अभियानों के बारे में कहाँ किस तरीके से किया है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। और जो इसके समय में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री, प्रधानमंत्री जो चाणक्य, इनके द्वारा भी कुछ समय के लिए जो सुबंधु को सचिव रखते हुए काम किया गया था। खल्लाटक जो इसकी जो मंत्री परिषद होती थी 500 सदस्य, उसका प्रधान था। तो ये बातें हमने जो पिछली क्लास में जिक्र की। आज हम इसकी जो बात की जाए इसके वैदेशिक संबंध, जैसा कि हमने देखा जो सेल्यूकस होता है, सेल्यूकस के द्वारा जो सेल्यूकस को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो संधि उसके साथ की जाती है और उसके साथ जो 500 हाथी उसे उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिए गए। और उसके जो बात की जाए पराजित होने पे जो 4 प्रांत है उसके द्वारा जो दे दिए जाते हैं, काबुल का, कंधार का, जैसे जो हैरात है वो कई नामों से जाने जाते हैं। हैरात है, बलूचिस्तान का क्षेत्र जो किसे देता है, इसको दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, चंद्रगुप्त। तो सेल्यूकस के समय भी हमें जो वैदेशिक संबंध देखने को मिलते हैं, स्ट्रेबो के द्वारा जो कहा गया यूनानी लेखक के, उसके द्वारा जो बिंदुसार के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो स्थापित जो वैदेशिक संबंध है, उन वैदेशिक संबंधों को क्या किया जाता है, निरंतर रखा जाता है। पहली बार जो किसी शासक के द्वारा जो बराबरी के स्तर पे जो विदेशिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। और मौर्य वंश को जो बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य को तो पहला जो ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है, जिसके समय से हमें विस्तृत जानकारी और लिखित जानकारियां प्राप्त होने लगती है। तो उसी दौरान अब इसके विदेशिक संबंधों के बारे में हम जिक्र करेंगे। जो मिस्र के राजा के साथ इसके वैदेशिक संबंध रहते हैं। उसके अलावा जो बात की जाए जो सीरिया का शासक है एंटियोकस, उसके साथ भी एंटियोकस जो प्रथम भी कहा जाता है, इनके साथ भी इसके वैदेशिक संबंध रहते हैं। और टोलमी फिलाडेल्फस है, उसके साथ जो मिस्र का शासक उसके साथ वैदेशिक संबंध रहते हैं। अब ये कहते हैं कि सीरिया का जो शासक होता है इसके साथ जो वैदेशिक संबंध इसके बिंदुसार के, इसके जो मित्रवत व्यवहार भी इसका बहुत अच्छा था। इसके द्वारा सीरिया के शासक से 3 मांगे भी की गई थी। उन मांगों में से 2 मांगों को तो सीरिया के शासक के द्वारा पूर्ण कर दिया गया था, लेकिन एक मांग को मानने से अस्वीकार कर दिया और अपनी असहमति दर्ज की। तो आज हम इसके वैदेशिक संबंधों की बात करते हैं, यानी जो विदेशी राज्यों के साथ इसके कैसे संबंध थे। मूल रूप से अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो विदेशी राज्यों के साथ, यानी जो बात की जाए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, सिकंदर जो अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे जो क्या होता है यूनानियों का शासन स्थापित हो जाता है। और इसी यूनानियों के शासन से बात की जाए तो इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र से तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो अरब देशों का क्षेत्र, वहाँ पे यूनानियों का शासन था और उनकी सीमाएं जो बात की जाए मौर्य वंश के शासकों के राज्य से लगती थी, उनके साथ इसके कैसे संबंध थे बात करते है कि नहीं। जो अपने पिता के द्वारा जो भी साम्राज्य छोड़ा गया था इसके द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस साम्राज्य को बिंदुसार के द्वारा बनाए रखा गया।
अब जो एंटियोकस है, जो जिसे एंटियो प्रथम भी कहते हैं, आपकी पुस्तक में ये लिख रखा है। इसमें जो प्रिंटिंग वगैरह में काफ़ी दिक्कत रहती है, इसमें कई पुस्तकों में कुछ, कई पुस्तकों में कई नामों में, तो ये एंटियोकस है जिसे एंटियो प्रथम भी कहते, चाहे तुम, ये तुम्हारी पुस्तक में, लेकिन कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है किताबें, जल्दीबाजी में किताबें जो छपवाई जाती है। तो इससे ये जो सीरिया का क्या था, शासक था, इसके साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। किसके? बिंदुसार के संबंधों के बारे में जिक्र करें। इससे 3 मांगे इसके द्वारा की गई। एक एथेनियस नाम का यूनानी लेखक है, उसके द्वारा कहा गया है कि बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस से 3 मांगे की गई थी। अब ये 3 मांगे कौन कौन सी? एक तो मीठी मदिरा की मांग, जो सीरिया के शासक से मीठी मदिरा मंगवाई। उसके अलावा सूखी अंजीर है, इसकी मांग की जाती है। उसके अलावा एक दार्शनिक की मांग की जाती है। अब सीरिया के शासक के द्वारा प्रथम 2 मांगों को तो पूरा कर दिया जाता है बिंदुसार की, इसे मीठी मदिरा भी पहुंचा दी जाती है और सूखी अंजीर भी पहुंचा देती है। लेकिन ये दार्शनिक, इसके बारे में मना कर दिया जाता है और ये कहा जाता है, असमर्थता जताई जाती है कि हमारे यहाँ राज्य में जो दार्शनिकों को बेचने की जो प्रथा नहीं है, दार्शनिकों को इस तरीके से आदान प्रदान करने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। इसे ऐसा कहते हुए जो इस एंटियोकस के द्वारा मना कर दिया जाता है। ये जो एंटियोकस के साथ संबंध जो सीरिया के शासक है, उसके अलावा जो फिलाडेल्फ से बात की जाए, टोलमी फिलाडेल्फ से जो मिस्र का राजा, इसके साथ भी अच्छे संबंध थे। और इनके समय में जो मिस्र के राजा की बात की जाए या सीरिया के राजा की, इनके द्वारा जो राजदूतों का भी आदान प्रदान किया गया। वर्तमान समय में भी तुम देखोगे सभी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं हर देश के, और हर देश का दूतावास स्थापित होता है और हर देश का एक राजदूत, जिसे एम्बेसडर भी कहा जाता है, वो एम्बेसडर जो दूसरे देशों में रहता है, जैसे भारत के कई राजदूत हैं, चाहे वो फ्रांस में भी रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, भारत की तरफ से भेजे गए, और अमेरिकी देशों के द्वारा भी अपने राजदूतों को भारत में भेजे, यानी वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए जो राजदूतों का आदान प्रदान, जिसे एम्बेसडर भी कहा जाता है। अब इसके समय बिंदुसार के समय जो आने वाले राजदूतों की अगर बात की जाए, दरबार में आने वाले राजदूत, 2 दरबार जो राजदूतों का हमें उल्लेख मिलता है। ये डाइमेकस नाम का एक राजदूत था, जिसे डेमाकस भी तुम्हारी पुस्तक में लिखा है। ये किसके द्वारा भेजा गया था? सीरिया का शासक। सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम था। उसके द्वारा जो बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत को भेजा जाता है, यानी कि वैदेशिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। अब एक डायनोसियस नाम का राजदूत भी भेजा जाता है। अब डायनोसियस नाम का राजदूत किसके द्वारा भेजा जाता है? मिस्र का जो शासक है, मिस्र का जो राजा है, जिसे टोलमी फिलाडेल्फस भी कहते हैं, जो फिलाडेल्फस है, ये तुम्हारी पुस्तक में ये द्वितीय है, इसके द्वारा जो एक राजदूत क्या है, बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है। यानी कि वैदेशिक संबंध उसके द्वारा अच्छे स्थापित किए जाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। यही बात स्ट्रेबो के द्वारा, जो यूनानी लेखक, इसने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो वैदेशिक संबंध चले आ रहे थे, उन संबंधों को इसके द्वारा क्या रखा जाता है? यथावत रखा जाता है, संबंधों को जारी रखा जाता है। इसके द्वारा जो बिंदुसार के द्वारा जो अपने पड़ोसी विदेशी राज्यों के साथ जो अच्छे वैदेशिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। बिंदुसार के बारे में कुछ बातें जो मैं नोट्स के रूप में जो आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें रह गई थी, जो कई उल्लेख जो हमें और बिंदुसार के बारे में जो जानकारी, ज़्यादा विस्तृत जानकारी बिंदुसार की नहीं मिलती। विस्तृत जानकारी तो हमें जो अगले सम्राट अशोक के बारे में मिलेगी, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है तारानाथ है, वो तारानाथ तो वही है जो तिब्बती लेखक है, कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक इसके द्वारा लिखी जाती है। इसके द्वारा कहा जाता है बिंदुसार के द्वारा जो 6 राजाओं और 6 नगरों को नष्ट किया गया था। हालांकि हमें किसी तरह के जो सैन्य अभियान के बारे में, किसी इसके जो विजयों के बारे में, बिंदुसार के बारे में जानकारी ज़्यादा विस्तृत प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये तारानाथ के द्वारा कहा गया, जो बौद्ध धर्मावलंबी है, जो अपनी पुस्तक में कहता है, तिब्बत का लेखक है, तिब्बती लेखक की, बिंदुसार के द्वारा 6 राजाओं और 6 नगरों को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। उसके अलावा एक बात हमें और पता चलती है, पीगलवत्स नाम का एक आजीवक था। आजीवक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था, जो अशोक के द्वारा इनको जो बात की जाए, गुफाएं, जो पहाड़ों में गुफाएं बनाकर दान की गई थी आजीवक संप्रदाय के जो ऋषियों को। अब उसी आजीवक संप्रदाय का एक ऋषि है जो किसकी? बिंदुसार की सभा में रहता था, बिंदुसार के दरबार में रहता था, और बिंदुसार के दरबार में भरी सभा में इसके द्वारा जो पिगलवत्स ऋषि के द्वारा अशोक के राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है। हालांकि बड़ा पुत्र तो कौन होता है? सुसीम होता है। फिर भी इसके द्वारा कहा जाता है कि अगला शासक कौन बनेगा? अशोक बनेगा। ये जो खुली सभा में इसके द्वारा घोषणा की जाती है, आजीवक संप्रदाय का ऋषि होता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा
बिंदुसार को दक्षिण भारत की विजय का भी श्रेय दिया जाता है, हालांकि इसके बारे में हमें किसी तरह की जानकारी विस्तृत प्राप्त नहीं होती है। ये कुछ इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि बिंदुसार के द्वारा दक्षिण भारत की विजय भी की गई थी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो बिंदुसार है, जो अगला चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश का शासक जो बनने वाला चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, उसके जो वैदेशिक संबंधों यानी विदेशी संबंधों के बारे में चर्चा की है। किस तरीके से इसके जो बात की जाए सीरिया के शासक और मिस्र के शासक के साथ क्या होते हैं, संबंध होते हैं, उन संबंधों का हमने जिक्र किया। सीरिया का शासक जो एंटियोक प्रथम होता है, उसके अलावा जो टोलमी फिलाडेल्फ से द्वितीय का शासक होता है, मिस्र के शासक होते हैं, इनके साथ इसके कैसे तरीके से संबंध यानी थे। तो रिलेशन जो इंटरनेशनल रिलेशन को तुम देख लो, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बात की जाए, वैदेशिक संबंध थे इसके। तो उसी दौरान जो इसके द्वारा जो एथेनियस यूनानी लेखक के अनुसार जो 3 तरह की मांग जो इस एंटियोकस से सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दासने की मांग की थी। 2 मांगे तो पूरी कर दी जाती है, 1 मांग के लिए इसके द्वारा मना कर दिया जाता है। और बिंदुसार के दरबार में जो आने वाले बाहर से 2 राजदूतों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तो डाइमेकस और डेमाकस, ये सीरिया के शासक के द्वारा भेजा गया, और डायनोसियस को मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फ से द्वितीय के द्वारा भेजा गया था। ये विदेशिक संबंध उसके द्वारा जो निरंतर रखे जाते हैं, यही बात स्ट्रैबो के द्वारा कही जाती है। और इसके बारे में 2-3 फैक्टों की हमने बात की, जो पिगलवत्स नामक मुनि के द्वारा जो बिंदुसार की भरी सभा में अशोक के जो राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है, क्योंकि अशोक छोटा पुत्र होते हुए भी जो उसके द्वारा कहा जाता है कि अगला शासक यही होगा। और उसके अलावा जो तारानाथ के द्वारा जो, हालांकि इसकी विजयों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती बिंदुसार की, तो तारानाथ के द्वारा कहा गया है कि इसके द्वारा 6 राजाओं और 6 नगरों को नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। ये बातें और दक्षिण भारत की विजय का श्रेय भी कई जो इतिहासकारों के द्वारा किसे दिया जाता है, इसको बिंदुसार को दिया जाता है। इसके शासनकाल के समय में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटती। अगर बात की जाए बिंदुसार के शासनकाल की, तो उस समय कोई महत्वपूर्ण घटना की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये कहानी रहती है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात होने वाले उसके पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में। कई नामों से हमने जो वो कहा कि इसे जाना, अमित्रोचेटस है, अमित्रोचेटिस है, ये कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। अमित्रोकैडिज है, ये कई नाम मिलते हैं। अमित्रघात, अमित्रवाद, बिंदुसार, भद्रसार, सिंहसेन, ये जो नाम मिलते हैं, इसकी माता दुर्धरा थी। और ये इसके द्वारा स्थापित किए गए वैदेशिक संबंध थे, जिनके बारे में हमने चर्चा की। बोलिए, यहाँ तक किसी तरह की समस्या और शंका तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। अब अगला शासक होगा मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, और विश्व के महान शासकों में जिसकी क्या की जाती है, गणना की जाती है, जिसे महान शासक जो अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।